पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। पकड़ पकड़ कर लोगों को घरों से खींच खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, अपना खींच बैक गेट से हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा के बाद भी ढाका में हिंसा जारी है। पूरे बांग्लादेश में उपद्रव का आतंक चल रहा है, पर इस सब के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के एक बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। खुर्शीद ने कहा कि भले ही ऊपर से सब ठीक लग रहा हो, लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी बन सकते हैं। कहा कि बांग्लादेश में जुलाई के मध्य से ही आंदोलन तेज थे और महज 20 दिनों के अंदर ही शेख हसीना की सरकार बेदखल हो गई और फिलहाल वे भारत में हैं। कई जगहों पर आवामी लीग नेताओं को मार डाला गया। अब तक 29 नेता मारे गए, जबकि आवामी लीग के एक नेता का होटल भी फूंक दिया गया। उस होटल में करीब 24 लोग जिंदा जल गए। इतना ही नहीं, इसके बाद कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की तरह नरेंद्र मोदी के निवास में भी जनता घुस जाएगी। गलत नीतियों के कारण बांग्लादेश जैसा हाल भारत का भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद के बयान पर भड़के नजर आए बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा। मानसिक दिवालिया पाने, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ पकड़ कर लोगों को घरों से खींच खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था, भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है। इसको घर जलाना, इसका मतलब कांग्रेस अब जमात इस्लाम की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब आतंकवाद की भाषा बोल रही है। इतना ही नहीं, इन बयानों को लेकर अब तरह तरह की कमेंटबाजी हो रही है, जो हम आपको दिखाएंगे। आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे,
इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। भाग्य है इस देश का जो विपक्ष है वो वोट के खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। मैं फिलिस्तीनी का जब मामला आया था हम लोगों ने तो समर्थन किया था कि फिलिस्तीनी का पहले ही से भारत समर्थन करता है, लेकिन जिस ढंग से पूरे देश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो, उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।